हेलो फ्रेंड्स। तो कुछ मार्केट के लिए थोड़ी सी क्विक अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि आपने शायद सुना सुना होगा कि अभी मार्केट में अभी थोड़ा सा फट फैला हुआ है। वो फट क्या है तो उसके बारे में थोड़ा जल्दी से क्विक अपडेट ले लेते हैं कि हुआ ये है कि पार्लियामेंट सेशन में जो विंटर सेशन होने वाला है अभी हाल फिलहाल के लिए, तो उसमें अभी उन्होंने आपका कुछ बिल की लिस्ट भेजी है, जिसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 to 30 बिल्स हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे अगर 10th नंबर पे जो बिल है वो आपका क्रिप्टो करेंसी को रिलेटेड रेगुलेशन के लिए आया है। तो हुआ यह है कि आपका इसमें जो इन्होंने कहा है टू क्रिएट द फैसिलिटेट फ्रेमवर्क ऑफ द क्रिएशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि सबसे पहले अब क्या होगा कि जो रिजर्व बैंक ने अपनी ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी है जो INR का पेयर लेके आता है, तो INR को हो सकता है आपका वो अपना एक क्रिप्टो करेंसी के जैसे USDT का पेयर होता है, वैसे ही आपका INR का डिजिटल करेंसी को वो लॉन्च करने की सोच रहे हैं। द बिल ऑल्सो सीक द प्रोहिबिट ऑफ ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इंडिया। तो और बिल में इसमें ये भी होगा कि आपका जो भी आपका नेगेटिव क्रिप्टो करेंसीज हैं या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, उनका जो भी नेगेटिव यूज़ है, जो भी आपका एक्सचेंजेस के लेके या किसी चीज़ को भी लेके जो नेगेटिव न्यूज़ है आपका एक्सचेंजेस पर स्कैम्स वगैरह आजकल हो रहे हैं, उसको शायद आपका प्रोहिबिट करने का, रोकने के लिए वो कुछ कंसर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर इट अलाउज द सर्टेन एक्सेप्शन और टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी एंड इट यूज। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आपको उसको प्रमोट करने की भी कोशिश करेंगे, उस चीज़ को एक तरीके से बंद नहीं करने की पूरे तरीके क्रिप्टो करेंसी, लेकिन उसके यूजेस और उसको एक तरीके रेगुलेशन में लाना, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रेगुलेशन में लाने के लिए भी थोड़ा काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लोगों में जो पैनिक अभी बना है 9 बजे के बाद से जो न्यूज़ आई है, उसमें पैनिक वही इसी सिचुएशन को लेकर बना है कि वहाँ पे जो मेंशन किया है आपका प्रोहिबिट ऑफ ऑल द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इंडिया। तो इसमें कौन सी आपकी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आती हैं, क्योंकि देखा जाए तो आपका कोई भी आपकी गवर्नमेंट करेंसी तो कोई भी नहीं है, सारी करेंसी प्राइवेट ही है एक तरीके से। तो ANI ने भी आपका ये रिपोर्ट किया था कि गवर्नमेंट आपको बहुत जल्दी ये इंट्रोड्यूस करने वाली है बिल। तो अभी ये देखना है कि आपका अभी ये देखा जाए तो जो पैनिक सिचुएशन बन रही है उसमें क्या हो रहा है कि लाइक जल्दी से मार्केट में सब आपका सब कुछ सेल करने निकल लग रहे हैं और प्राइस एकदम डम कर गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाली बात है, अगर हम अपना मार्केट के ऊपर आते हैं तो मार्केट में अगर मैं बात करता हूँ CoinGecko पे अगर हम आते हैं, तो सबसे बड़ी बात देखने की ये बन रही है कि USDT का जो पेयर है, USDT आपका स्टेबल कॉइन्स के अंदर आता है, USDT पेयर आपका कभी गिरता नहीं है, लेकिन USDT इतना गिर गया है, लगभग आपका 69-60 तक प्राइस उसका आ गया। अगर आप एक्सचेंजेस पर देखेंगे वजीरेक्स उस पर वजीरेक्स और CoinDCX जो एक्सचेंजेस हैं क्रैश कर गए। तो हो ये रहा है कि लगभग सब मार्केट को बेचना चाह रहे हैं, सारे आपके जो प्राइस बिटकॉइंस हैं, इथेरियम है, सब एकदम से मार्केट क्रैश करी जा रही है, क्योंकि इंडिया एक अच्छा खासा एक बहुत बड़ा हब है क्रिप्टो करेंसी के लिए, जो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग उसको हॉडल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो यहाँ पे अब यही हुआ है कि सब लोग पैनिक करके सिचुएशन में बेच रहे हैं और आपका मार्केट में ये फट फैलता जा रहा है। लेकिन अभी अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली और थोड़ा सोचें तो आपका भी ये आप एक ड्राफ्ट को अभी बिल बनने में टाइम लगेगा। पहले आपका विंटर सेशन में आएगा, अभी कंफर्म नहीं है कि विंटर सेशन में आपका पास होगा नहीं होगा, पहले विंटर सेशन में आएगा, विंटर सेशन में इसके डिस्कशन होगा, फिर आपके हायर सीट्स पर जाएगा, वहाँ पे उनका आपका रेगुलेशन के लिए बात किया है, उन पर डिस्कशन होगा, फिर आपका ऊपर गवर्नर्स पर जाएगा और ऊपर हायर अथॉरिटीज़ पर जाएगा, उसके बाद इसका डिस्कशन के लिए कुछ न्यूज़ निकल कर आएगी। तो अभी प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो इस पे इतना पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं इसका क्या जो रूल्स हैं, इसमें आपका बिल के अंदर क्या लिखा है, बिल के अंदर क्या सिचुएशन उन्होंने लाई है। क्योंकि अगर मैं एक बात करें तो पिछला जो आपका हमारा बजट सेशन होता है, जो कि आपका मार्च अप्रैल में होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि पिछले बजट सेशन के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया, द करेंसी एंड द रेगुलेशन ऑफ डिजिटल ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। वही सेम आपका बिल उन्होंने आपके यहाँ पे मेंशन कर दिया विंटर सेशन का, तब भी आपको उन्होंने ये चीज़ दिया था, लेकिन ऊपर उस टाइम पर भी उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, उसको स्किप कर दिया गया था। अब हम बात करें विंटर सेशन के अंदर, तो विंटर सेशन के अंदर भी उन्होंने सेम बिल वैसे ही ला दिया और एक फट दोबारा से क्रिएट हो गया है। तो अभी अगर मैं प्रोबेबली अपना ओपिनियन रखता हूँ, तो अपने ओपिनियन में अगर हम बात करें तो ऐसा क्रिप्टो करेंसी को अगर आप थोड़ी भी टेक्निकल नॉलेज रखते हो या कोर नॉलेज रखते हो तो आपको पता है क्रिप्टो करेंसी को बैन करना इतना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो एक डिजिटल एसेट है, उसको कोई एक कंट्री या कोई एक इंसान या कोई एक गवर्नमेंट होल्ड नहीं करती है, गवर्नमेंट नहीं चलाती है, तो उसको ऐसा आप बैन नहीं कर सकते, तो बैन नहीं हो सकती। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ जो इसमें यहाँ पर रेगुलेशन लाने की बात करें, तो रेगुलेशन लाना बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर रेगुलेशन आएंगे तो इस चीज़ों को एक निगेटिव या आपका कह सकते हैं गलत हाथों से एक सीधे हाथों में आपका आएगी, सरकार उसको रेगुलेशन लाएगी, तो आप उस पर सारी चीज़ें एक्सचेंजेस पर आराम से काम कर सकते हैं। तो अभी फट काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, लोग पैनिक हो रहे हैं, सारी चीज़ें बेच रहे हैं, और आपका ये मौका जो होता है वो बाय करने का होता है, क्योंकि वेल्स हमेशा क्या करती हैं, अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं छोड़ती हैं, और अपॉर्चुनिटी में वो बाय करती हैं और उसको अपनी क्वांटिटी कॉइन्स की क्वांटिटी बढ़ाती हैं। तो आपको यही सोचना है कि लाइक अब अभी अगर बेच देंगे तो वहाँ से आपको कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, आप लॉस में बेच रहे हो, उसका क्या फ़ायदा। देन अगेन आपको क्या करोगे, जैसे आपका मार्च मई में हुआ था, पहले भी आपका ये आया था बिल, उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब आपका फिर से विंटर सेशन को उन्होंने बिल दे दिया, अभी भी ये गारंटी नहीं है कि विंटर सेशन में ये बिल पास होगा भी या नहीं होगा। इसमें बिल में क्या चीज़ें लिखी हैं वो सब चीज़ें अब सामने आएंगी प्रॉब्लम, तब कह सकते हैं कि इस पर आप कुछ एक अच्छा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हाँ ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या होगा। क्योंकि न्यूज़ वगैरह में क्या होता है, लाइक
एक न्यूज़ आती है उसके ऊपर आपका बैनिंग लगा के बड़ा बड़ा सा न्यूज़ में आपका, जैसे मैंने अभी देख रहा था कुछ आपका इंडियन न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर आपका बड़ा बड़ा बैन लगा के उन्होंने इस तरीके से प्रमोट कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी लाइक बैन हो रही है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो हो सकता है तो आपका थोड़ा सा एक्सचेंजेस के ऊपर और आपका एडवर्टाइजमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप बन रही है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उसका प्रमोशन हो रहा था, उस पर थोड़ा सा रेगुलेशन या उस पर थोड़ा सा तंज करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार। तो एक्सचेंजेस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि एक्सचेंजेस के ऊपर वो आपका लॉज एंड रेगुलेशन लाएंगे, किस तरह से एक्सचेंजेस वो ट्रेडिंग करेंगे, किस तरह से होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी सब एक वर्चुअल है, अभी तक आपका इसमें कुछ भी सामने नहीं आया। जब तक कोई भी चीज़ सामने नहीं आया तो उस पर हम क्लियरली नहीं कह सकते। अगर हम बात करें अपने पुराने आपका थोड़ा सा अगर मार्केट में अगर आप जानते हैं तो पहले भी आपका क्रिप्टो को लेकर आपका पीएम ने अपना व्यूज़ दे रखा था। हमें अगर आप पुरानी वीडियोस पे आएंगे हमने पहले भी आपका अपडेट दिया था कि पीएम ने कुछ दिन पहले ही आपका क्रिप्टो को लेकर एक आपका पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव अपडेट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे नेशंस को मिलकर इस क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन में लाने के लिए काम करना चाहिए। तो अगर पीएम ऐसी स्पीच देते हैं तो उसके ही कुछ दिनों बाद ऐसा कैसे हो सकता है लाइक क्या आपका विंटर सेशन में एकदम कोई ऐसा कह दे कि हाँ या सरकार की तरफ से यही फॉर ऑप्टिमाइजेशन आ जाए कि क्रिप्टो को बैन करना है। तो ये सब एक थोड़ा सा मार्केट को घुमाने का तरीका होता है कि पीएम ने कहा था। उससे पहले आपका अगर आपने थोड़ी हमारी पुरानी वीडियो भी देखी तो वहाँ पे भी ये बात हुई थी कि पार्लियामेंट ने एक्सचेंजेस को बुलाया था, वहाँ पे कुछ मीटिंग हुई थी। खैर वो क्लोज डोर मीटिंग थी तो वहाँ से कुछ बातें पता नहीं चली, लेकिन वो क्लोज डोर मीटिंग थी, वहाँ से ये पता चला था कि हाँ एक्सचेंजेस की मीटिंग हुई है, एक्सचेंजेस ने आपका क्रिप्टो वहाँ पे रेगुलेट उन्होंने पार्लियामेंट सेशन में सब लोगों के साथ बात की है, चेयरपर्सन के साथ बात किया, वहाँ पे आरबीआई के गवर्नर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, सबके साथ उन्होंने रेगुलेशन पर बात किया था। ऐसे उसके फ़ौरन 2 दिन बाद ही आपका पीएम ने हमारे ये बताया था कि हाँ क्रिप्टो करेंसी किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज एकदम से ये न्यूज़ आती है कि हाँ क्रिप्टो करेंसी पे आपका लाइक प्राइवेट करेंसीज को बैन करने ही कह रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं। जो भी आप होल्ड करे हुए हैं आपको सिर्फ होल्ड करना चाहिए और जो भी आपको मौका मिलता है तो उसमें आपको बाय करना चाहिए। यही है जो बड़े वेल्स हमेशा करते हैं, क्योंकि ये मार्केट सिर्फ इतना ही काम नहीं करती कि लाइक अब अगर गिरेगा तो इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले वीक हैंड्स होते हैं जो अभी अभी मार्केट में नहीं होते हैं वो सब बेच के बाहर निकल जाते हैं और क्रिप्टो के स्कैम बना देते हैं। तो हो ये रहा है जो क्रिप्टो के अगेंस्ट है, बैंक सारे जो क्रिप्टो के अगेंस्ट है वो चाहते ही यही है कि आपका क्रिप्टो को सब एक निगेटिव व्यू से देखें और निगेटिव इम्पैक्ट से देखें कि लाइक हाँ यार क्रिप्टो एक ऐसा स्कैम ही है जो आपका रातों रात सबको गिरा सकता है। तो थोड़ा सा आपको इसमें यहाँ पे मजबूत रहने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगा आप अपने कॉइन्स को होल्ड करें और वेट करें कि एक अच्छे न्यूज़ आने के लिए। तो होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको कोई सवाल है अभी आप कमेंट में हमसे बता सकते हैं। और अगर आपको कोई अपडेट चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैंने कोई अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर और अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपडेट कर दिया था। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम को पेज को फॉलो करना है तो हमारे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।